बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंट्स के तामुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े स्टार्स ने लंकन प्रीमियर लीग को ज्वाइन कर लिया है और अब समझ आ रही है कि एशिया कप क्यों होने जा रहा है और एशिया कप में श्रीलंका पाकिस्तान की सपोर्ट के ऊपर क्यों उतर आया और ये सब गेमें क्या हुई हैं, उसकी अंदर की कुछ कहानी सामने आ रही है। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस बार लंकन प्रीमियर लीग में रियल मीनिंग में पाकिस्तान के बड़े स्टार्स शामिल हो रहे हैं और इसके वो कहते हैं ना कि चार चांद लगाने के इरादे हैं। लंकन प्रीमियर लीग को बड़ा फायदा होने जा रहा है, लंकन प्रीमियर लीग को बाय द वे। इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। बात करेंगे कि भारत मान गया है कि जनाब ठीक है, पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त क्या है और उस शर्त के मुकाबले में पाकिस्तान की शर्त क्या है, अब ये ऑफिशियली सामने आ गई है बात। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि दुनिया की 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन और 1 बार की वर्ल्ड चैंपियन दोनों टीमें अब वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाने के लिए ये बेचारी टीमें जो हैं वो क्वालिफायर खेलने जा रही हैं। कब क्वालिफायर का आगाज होने जा रहा है? आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर्स का शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया है। वो भी आपको थोड़ा बहुत मैं उस हवाले से भी आगाह करूंगा, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम आज की सबसे बड़ी खबर और वो है पाकिस्तान के शाहीनों के हवाले से। यानी एक बार फिर पाकिस्तान के शाहीन हार गए जिम्बाब्वे से और जिम्बाब्वे ने अब 6 ओडीआई यानी 6 ओडीआईज की सीरीज में 3-1 की नाकाबिले शिकस्त आज उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली है। अब वो ये सीरीज हार नहीं सकते क्योंकि 2 मैचेस उन्होंने पहले जीते थे। उसके बाद पाकिस्तान ने 1 मैच जीता पिछला और हम खुश हो गए, वो अजीबा क्या कमाल कर दिया, कासिम अकरम ने हमें मैच जितवा दिया था। आज भी हमारे एक स्टार ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी 150 प्लस की इनिंग्स खेली है जिनका नाम है उमैर बिन यूसुफ। ये उमैर बिन यूसुफ वही है कि जिनके बारे में बाबर आजम ने भी तारीफ की है और उन्होंने गुज़िश्ता सीरीज में जब सिकंदर बख्त ने उनसे पूछा था कि आपसे जो है आपको कुछ जो नए खिलाड़ी है फ्यूचर स्टार्स, उनमें आपको कौन कौन से खिलाड़ी हैं कि जिनको आप पसंद करते हैं और जिनके अंदर आपको गट्स नजर आते हैं, तो इसमें अब्दुल्ला शफीक को बाबर आजम ने बहुत सराहा था और उन्होंने कहा था कि ये तो एक क्लासिक प्लेयर है, ये तो एक टेक्स्ट बुक प्लेयर है। यानी एक ऐसा खिलाड़ी कि जो इतनी परफेक्ट शॉट्स खेलता है, इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है कि इसकी क्रिकेट को जो है वो नए बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत बड़ा था, एक कमेंट था अब्दुल्ला शफीक को लेकर के बाबर आजम का। जो दूसरा प्लेयर फ्यूचर स्टार जिसको बाबर आजम ने अप्रिशिएट किया और मैं उस वक्त थोड़ा हैरान भी हुआ था, लेकिन बहरहाल मुझे उमैर बिन यूसुफ के बारे में पहले भी पता था। और उमैर बिन यूसुफ, जी हां, बाबर आजम ने दूसरा स्टार उन्होंने कहा था कि उमैर बिन यूसुफ जो है वो मुझे उसमें बहुत टैलेंट नजर आता है, मुझे हर किस्म की शॉट उसमें नजर आती है और वो मुझे अक्रॉस द फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में एक बड़ा तगड़ा खिलाड़ी फ्यूचर का नजर आ रहा है। और आज उसने साबित किया जी, अकेला तने तनहा अगर मैं कहूं, कामरान गुलाम ने 55 जरूर किए, लेकिन भाइयों असल में रन्स वही बना गया। 150 की प्लस जब आप स्कोर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बैटिंग में दम कम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साथ कोई जब ना दे और अकेला खिलाड़ी नजर आए, पिछले मैच में भी अकेला बेचारा, क्या नाम है उसका, कासिम अकरम, उसने हमें मैच जितवा दिया। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था, पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और आज पाकिस्तान जो है वो 295 रन बनाने में कामयाब हुई पाकिस्तान की टीम। लेकिन 9 विकेटें हमारी गिर गई 295 बनाते बनाते और 295 के ताकुब में अब आप देखिए कि
जो कार्रवाई, मतलब 1 सेंचुरी हमने स्कोर की थी, 1 निस्फ सेंचुरी स्कोर की थी, जिम्बाब्वे की तरफ से 2 सेंचुरियां आज देखने को मिली हैं और जिम्बाब्वे ने वो 2 सेंचुरियां देखी है, 285 रन तक तो उनकी 1 विकेट गिरी हुई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने हमें कितना तड़पाया है आज। मतलब मैं तो भाई फिर उसके बाद मैंने नहीं देखा मैच, मुझसे हजम नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को इतनी शदीद किस्म की मार पड़ रही है। आज हमारे मोहम्मद हुरैरा 17 बनाया, उसके बाद हसीबुल्लाह खान 22 बनाने में कामयाब हुए। 153 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स आज खेली, बट इन वेन, जाहिर बात हारे हुए लश्कर में है इस वक्त हमारा उमैर बिन यूसुफ। 126 बॉलें, 14 चौके, 4 छक्के, बड़ी क्लास की शॉटें खेली। मैंने खुद इसकी इनिंग्स देखी है। और उसके बाद अब्दुल वाहिद बंगलजई बड़े जीरो लेता है, ये मैं शुरू से इसकी आदत है। कामरान गुलाम, मैं आपको एक बात बताऊं, 2 प्लेयर्स ने इस सीरीज में बहुत डिसअपॉइंट किया। बड़ा मौका था ये, बल्कि तीसरा हमारा जो कप्तान जिसको बनाया गया है, अब पहले इमरान भट्ट था कप्तान, अब उसकी जगह जो है वो इसको बना दिया गया, मोहम्मद इमरान था कप्तान, अब उसकी जगह जनाब हुसैन तलत को कप्तान बना दिया गया। हुसैन तलत ने भी डिसअपॉइंट किया है, कामरान गुलाम ने डिसअपॉइंट किया। इतना सारा आप पीछे अपने एक वो लेके आ रहे हैं कि जी एक लेगेसी लेके आ रहे हैं कि जी आपने कमाल किया है, डोमेस्टिक में हिस्ट्रियां क्रिएट की हुई हैं। हम बहुत बोले हैं आपके हक में कि आपको मौका मिलना चाहिए, आपको एक फुल फ्लेज मौका मिल रहा है जी। और बड़ी टीम उस हिसाब से कि आपकी एक ए टीम है, वहां उनकी इंटरनेशनल टीम खेल रही है और उसके मुकाबले में आपको मौका मिला था, लेकिन आप नहीं कर पाए। कासिम अकरम आज जल्दी आउट हो गए। आमिर जमाल, जितना जिसकी तारीफ कर दें उसको उतनी मौत पड़ जाती है। हमारे पाकिस्तान में ये भी प्रॉब्लम है। उधर से आप देखिए कि 5 विकेटें हासिल की हैं ब्रेड एवंस ने, और एक ही ओवर में उन्होंने अच्छी खासी विकेटें हासिल कर ली थी, आखिरी जो ओवर उन्होंने किया। सो पाकिस्तान को 295, मुझे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ये कर जाएगा, लेकिन जवाब में देखिए 111 गुम्बी, ये गुम्बी है आई थिंक सो, हाँ जी, इसने 111 रन बनाए हैं जी। और जॉय लॉर्ड है, बाकी गुम्बी है या गंबी है, ये क्या है इसका नाम मुझे नहीं पता। इसने जनाब 111 रन बनाए हैं, 124 गेंदें, 10 चौके लगा के, और 161 रन बनाए हैं जी क्रेग एविन ने। क्रेग एविन जो है वो आज आपको पता है तजुर्बाकार बल्लेबाज है। 161 रन, 144 गेंदें, 19 चौके, 3 छक्के, ये हमारे खिलाड़ी से मिलती जुलती उनकी इनिंग्स है। लेकिन फर्क किसने डाला है? फर्क डाला है जॉय लॉर्ड ने, गुम्बी ने दुम्बी सिटी इनकी उड़ा के रख दी पाकिस्तानियों की, और फसल ही पूरी उड़ा के रख दी। और यूं देखिए कि कितनी बड़ी जीत है, 7 विकेटों से जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। और पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो भी आज मार खाते रहे। हालांकि अच्छे खासे हमारे पास मोहम्मद अली 46 रन खाए हैं, कोई आउट नहीं किया। 2 विकेटें शाहनवाज धानी को मिली, लेकिन 9.5 ओवर्स में इन्होंने 60 रन खा लिए हैं, फायदा उन 2 विकेटों का। और इसके अलावा आमिर जमाल को 1 विकेट मिली, 10 ओवर्स में 47, किसी हद तक बेहतर इनकी बॉलिंग थी इकोनॉमी वाइज। लेकिन उसके बाद फिर आप देखें बाकी किसी को विकेट नहीं मिली, और मारे सब ने जो है वो हस्बे तौफीक खाई हैं। किसी का 11 का जो है हुसैन तलत साहब खुद आए हैं, 3 ओवर्स में 35 रन दे के चले गए हैं। मैं तो हैरान हूं, कप्तानी के सदके जाएं इनके कि इनको कप्तानी का मौका मिल गया और इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। बहरहाल ये है सिचुएशन। अब आप सीरीज बराबर कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम बराबर भी कर पाएंगे। मुझे यही लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक मैच पाकिस्तान और जीत पाएगा, और उसके बाद फिर सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। बाबर आजम के बारे में मैंने कल बात की थी कि उनकी कप्तानी के हवाले से डाउटफुल हो रहे हैं लोग, और आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। मैंने इस मौजू पे बात की, और हमारे ही एक साथी ने फिर पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं हारून रशीद, उनसे पूछा कि जी ये जो आपने जो डेटा एनालिस्ट बीच में शामिल कर लिया है और साथ में 2 आपके कोचेस भी शामिल हो गए, तो बाबर आजम की कप्तानी और उनसे जो मशवरा लिया जाता था, पहले सारी टीम ऑब्वियसली बाबर आजम की ही उसमें राय से सिलेक्ट होती थी, तो
अब ये जो सारा सिचुएशन है इसमें बाबर आजम की कप्तानी से कहीं उनसे आप वो उनके इख्तियारात तो नहीं कम कर रहे, तो इस पे उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम मशवरा जरूर करेंगे। और डेटा एनालिस्ट का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने कहा ये सिर्फ ये नहीं है कि ये बताएंगे कि रिकॉर्ड क्या है खिलाड़ी के, ये भी बताएंगे कि पिच कैसी है, इस पिच पे लंच से पहले कैसा खेलते हैं, लंच के बाद कैसा खेलते हैं, मॉर्निंग में कैसा रिस्पॉन्ड करती है, इवनिंग में कैसा, यानी बहुत सारी बारीकी की चीजें वो कहते हैं ये हमें बताएंगे। बहरहाल ये कोई बुरी चॉइस नहीं है डेटा एनालिस्ट की। और लेकिन जो मैंने आपको एक बात बताई, मैंने कल इसके ऊपर बात की थी, आज उनसे ये सवाल किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने नब्ज जो है उसके ऊपर हाथ रखा है और वो सवाल किया गया है अब उनसे कि जनाब ये सब कुछ जो हो रहा है कहीं बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर कोई लफड़े लफाड़े तो नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, घबराना नहीं है, बाबर आजम की कप्तानी को स्क्वीज नहीं किया जा रहा, उनकी जो उनके इख्तियारात को कम नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, लिख लीजिए, ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं बाबर आजम को सैक्रिफाई अब करना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल में कोई बुरी चीज भी नहीं है, अगर मतलब दूसरों की राय भी बीच में हो, हेड कोच की, डायरेक्टर की और डेटा एनालिस्ट की भी हो जाए राय बीच में, हसन चीमा की, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। बाबर को इन द ग्राउंड तो ऑब्वियसली सारी की सारी जो है वो इजाजत होगी उनको अपनी टीम को अपनी मर्जी से खिलाने की, लेकिन टीम की जो चॉइस है उसमें दूसरों का रोल जरूर हो सकता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें जी, आईसीसी ने क्वालिफायर्स का ऐलान कर दिया है और क्वालिफायर्स जो है वो अब होंगे जिम्बाब्वे में, और जिम्बाब्वे ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहा है जनाब। 2023 में इसके फिक्सचर्स का ऐलान कर दिया गया है और 2023 के क्वालिफायर्स के शेड्यूल का ऐलान हुआ, जिसमें साबिक चैंपियन वेस्ट इंडीज और साबिक चैंपियन ऑब्वियसली श्रीलंका के साथ जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स, नेपाल और अमेरिका की टीमों को ग्रुप ए में रखा गया है। और इसी तरह श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, अम्मान और यूए ग्रुप बी में है। और ये टोटल 2 टीमें, यानी हर ग्रुप से एक एक टीम क्वालिफाई करेगी। सो अगर बहुत अच्छी सिचुएशन रही तो फिर वेस्ट इंडीज और श्रीलंका दोनों क्वालिफाई कर सकती हैं। ये जनाब इन मैचेस का आगाज 18 जून से होगा और ये 9 जुलाई तक जारी रहेंगे। जिम्बाब्वे में ये मैचेस होने जा रहे हैं और ये मैचेस में अब नेपाल क्या कारनामा सरंजाम देता है वो हमें देखना है। एशिया कप के हवाले से भारत मान गया है जी, उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, ये जो आपका हाइब्रिड मॉडल है हम मान रहे हैं पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को, अभी वेन्यू के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन ये इसका ऑफिशियली ऐलान हम 27 को उस वक्त करेंगे जब पाकिस्तान हमें रिटन एग्रीमेंट करके देगा कि जी वो हमारे वर्ल्ड कप को नहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा, कि ये ना हो कि हम ये एशिया कप का ऐलान कर दें और पाकिस्तान हमारे साथ आखिरी लम्हों पे आके पाकिस्तानी टीम कहे कि जी हम तो नहीं खेलते, हमें तो हाइब्रिड मॉडल चाहिए वहां भी, और ये मसला हो। तो ये कोई गुलगुपाड़ा पाकिस्तान नहीं करेगा, ये हमें रिटर्न लिख के दे। हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस पे राजी है, लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारी भी एक शर्त है कि जनाब बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप आईसीसी के इवेंट को डिस्टर्ब नहीं चाहते कि ना हो, इसी तरह आप भी हमारा जो नेक्स्ट ईयर 2025 में, नेक्स्ट ईयर नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर 2025 में जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, आप उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो ये गेम अब चल रही है, लेट्स सी, हो जाएगा मेरे ख्याल, दोनों एक दूसरे से एग्री हो जाएंगे और हो तो जाना ही है, आपको पहले ही मैंने बताया हुआ, ये बस ऐसे ही रंगबाजी है और कुछ नहीं है। बाबर आजम पहली बार लंकन प्रीमियर लीग का हिस्सा बन रहे हैं जनाब। अब समझ आइए आपको एशिया कप में श्रीलंका ने हमायत क्यों की थी। सर ये लीग को तगड़ा किया जा रहा है, फखर जमान जा रहे हैं वहां पे, नसीम शाह वहां पे उनका हिस्सा बन रहे हैं जी। ये वो खिलाड़ी हैं कि जिनको बाकायदा, जिसको आप कहते हैं ना कि उससे पहले ही, ऑक्शन से पहले इनको शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी इस बार वहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम, और उससे ऑब्वियसली लंकन प्रीमियर लीग का एक मुकाम, रुतबा बढ़ेगा और उस पर डबंटू मिलेंगे ज्यादा सारे मीडिया राइट्स के चक्कर में श्रीलंका को। तो श्रीलंका की जो डूबती हुई नाव है क्रिकेट की और क्रिकेट बोर्ड की, उसको जरा सहारा मिलेगा। पीसीबी ने कहा घबराना नहीं है, हम अपने खिलाड़ी आपके इस भेजेंगे, जुलाई अगस्त में ये हो रहा है।
लंकन प्रीमियर लीग, उन्होंने कहा कि हम आपके पास अपने लड़के भेजेंगे, स्टार भेजेंगे, रिजवान जाएगा वहां पे, ठीक है जी। वहां पे हमारे वैसे तो आमिर वगैरह तो पहले भी खेलते थे, लेकिन ये जो शाहीन आफरीदी, करंट स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स, ये वहां पे खेलने जा रहे हैं, तो श्रीलंका की मौजें होने जा रही हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।